नाम है आपका? रमिता कुमारी। क्लास 7B। 7th क्लास। ठीक है, ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जलमंडल का कितना हिस्सा है? कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? 71%। 71%। ठीक है, ध्वनि को मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। डेसिबल में। लद्दाख का प्रमुख शहर जो है क्या है? लेह। लेह। क्या है? लेह। लेह। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। थार मरुभूमि की जीवन रेखा क्या है? ऊंट। ऊंट है। बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बंगाल। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग जुड़ी हुई है किस क्षेत्र से? मिथिला क्षेत्र से। ठीक है, कैटरीना क्या है? एक चक्रवात। एक चक्रवात है। ठीक है, अगला बताइए, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। ठीक है, जमालपुर में क्या है? रेलवे कार्यशाला। रेलवे कार्यशाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आपका क्या नाम है? शबनम इनाम। क्लास 8। जवाब जोर से दीजिएगा। बताइए, इतिहास और भूगोल से आपसे प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है इतिहास से, अमेरिका महाद्वीप की खोज किस प्रसिद्ध नाविक ने की? कोलंबस। कोलंबस ने। अगला क्वेश्चन बताइए, 15वीं शताब्दी में इटली में कौन सा नया आंदोलन शुरू हुआ था? पुनर्जागरण हुआ था। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 में। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता है? राजा। अगला, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? छोटा नागपुर। बहुत अच्छी बात है। अगला, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किए? लक्ष्मीबाई ने। अगला बताइएगा, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। चलिए, ज्योग्राफी से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? मेघालय में। रेड डाटा बुक किस वर्ष तैयार किया गया? 1970। बहुत अच्छी बात है। अगला बताइएगा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? तारापुर है। अगला, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। बहुत अच्छी बात है। अगला, हाथियों का देश किस राज्य को कहा जाता है? थाईलैंड। सॉरी, राज्य नहीं, हाथियों का जो है ना देश, किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड। हाँ, थाईलैंड को। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला बताइएगा, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? मैदानों में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? राधा कुमारी। क्लास 7। बताइए, इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? कृषि। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। मुसलमान किसे अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं? कुरान शरीफ को। बिहार में चांदी के सिक्के किस शासक ने चलाए? शेरशाह। बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक कौन थे? गोपाल। चोल वंश के राजाओं को सर्वाधिक उल्लेखनीय राजा कौन था? राजराज प्रथम। अगला, महमूद गजनवी ने उत्तर भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 17 बार। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मध्यकाल में कांचीपुरम किस लिए प्रसिद्ध था? सूती कपड़ा। ठीक है, उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला, उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिविर होता है। चलिए, मैथिली कवि कौन थे? विद्यापति। नीफे में क्या होता है? लोहा। ठीक है, अगला, क्रोड क्या है? पृथ्वी की निचली परत। ये कुछ ज्योग्राफी के प्रश्न अभिक्स है। अगला बताइएगा, हिमालय पर्वत का उदाहरण क्या है? वलित पर्वत। ये 3 प्रश्न जो हम पूछे, ये ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न थे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नंदनी कुमारी। जोर से बोलिए। नंदनी कुमारी। क्लास 8। ठीक है, और आज क्लास 8 का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर 2024। 2 जनवरी से 9th का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, पता है ना आपको? ठीक है, चलिए बताइएगा। और इतिहास से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। आजादी के समय देश की आबादी कितनी थी?
34.5। अगला बताइएगा, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फ्रेश से बोलना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला बताइएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, इन्हीं को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बबीता कुमारी। क्लास 8। ठीक है, बताइएगा, आपसे पूछ रहे हैं इतिहास से कुछ प्रश्न है। सती प्रथा का अंत करने से संबंधित कानून जो है कब बना था? 1829 में। 1829 में। ये माइक पकड़िए, फिर से जवाब दीजिए। सती प्रथा का अंत करने से संबंधित कानून कब बना था? 1829 में। माइक सटाइए ऊपर। हाँ, 1829 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताइए। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रही है? बताइए। उच्च वर्ग है। ठीक है, अगला, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1929 में। चलिए, थैंक यू। नाम? अर्नब कुमार। क्लास 7। बताइए, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, किसके कारण बढ़ता है? ज्वार के कारण। ठीक है, ये ज्योग्राफी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। अगला बताइएगा, ज्वार भाटा कितने घंटा में होता है? 24 घंटे में। बिहार राज्य का प्रमुख झील कौन सा है? कांवर झील। ठीक है, ये बेगूसराय में है। अगला, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किसे किया गया है? डॉल्फिन को। ठीक है, लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है? याक है। चलिए, बहुत बहुत तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और ये मेरा कोचिंग संस्थान है, और लीनाधारणी कोचिंग सेंटर जलालगढ़, जिनको भी अपने बच्चे को नामांकन दिलाना है तो 2 जनवरी से बैच प्रारंभ होने जा रही है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।